ना समझे, ऐसा भाव रखे मन में कि ये जो आपके सामने यहाँ रखी है ये साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है, साक्षात भगवान का स्वरूप। प्रथम स्कंद में व्यास जी महाराज सर्वप्रथम सत्य की वंदना करते हैं और कहा कि सत्यम परम धीमहि, व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा सच बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। पर आजकल व्यक्ति सच कम बोलता है, झूठ ज्यादा बोलता है। आज का दौर ऐसा चल रहा है, दिन में व्यक्ति 50 बार झूठ बोलेगा, उसकी कोई गिनती नहीं है कि मैंने कितनी बार झूठ बोला। और 24 घंटे में एक बार सच बोलेगा तो अपने आप को हरिश्चंद्र समझेगा कि बस अब आज मैंने सत्य बोला। हरिश्चंद्र जी के बाद मेरा ही नंबर है, मैं ही सत्यवादी हूं, बाकी कोई सच नहीं बोलता। झूठ की कोई गिनती नहीं होती और सच को बार बार व्यक्ति गिनता है कि मैंने आज सच बोला, मैंने आज इतना सच बोला, मैंने इतना। और भागवत जी कहती है कि सत्य की वंदना करते हुए ये कहती है कि ज्यादा से ज्यादा हमको सच बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, सत्य स्वयं परमात्मा है, सत्य भगवान का ही स्वरूप है। आप हम सच बोलते हैं यानी धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, और असत्य बोलते हैं यानी अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। देखो, यहां पर किसी और देवी देवता की वंदना नहीं की, गणेश जी की वंदना से शुरुआत नहीं करी, कि दुर्गा माता की वंदना से शुरुआत नहीं करी, राम जी की वंदना से शुरुआत, सत्य से ही शुरुआत की। सत्य क्यों? सत्य से ही क्यों शुरुआत की? क्योंकि अगर किसी एक भगवान की वंदना करते तो हमको लगता है कि शायद ये ग्रंथ उन्हीं का है, गणेश जी का है कि दुर्गा माता का है कि हनुमान जी महाराज का है। पर उन्होंने केवल सत्य की वंदना की। क्यों? क्योंकि सत्य में सारे देवी देवता आ जाते हैं। हनुमान जी महाराज सत्य हैं तो राम जी भी तो सत्य हैं, दुर्गा माता सत्य है तो देवनारायण भगवान भी तो सत्य है, नाग देवता सत्य है तो भैरू महाराज भी तो सत्य है, सारे देवता सत्य है, कोई झूठा नहीं है, कोई असत्य नहीं है। इसीलिए सबकी वंदना एक साथ करनी थी तो उन्होंने सत्य की वंदना कर दी, क्योंकि सत्य में सब आ जाते हैं। कहा कि ज्यादा से ज्यादा सच बोलो। पर आजकल व्यक्ति झूठ बहुत बोलता है, और सबसे ज्यादा झूठ तब से बोलने लगा है जब से ये झूठ बोलने वाली मशीन आई है। क्या है झूठ बोलने वाली मशीन? हाँ, माताएं मोबाइल दिखा रही उधर से। झूठ बोलने की मशीन क्या है? मोबाइल फोन। बड़े समझदार हो आप तो। मोबाइल फोन। देखो, जब से ये मोबाइल आया है ना, तब से व्यक्ति ज्यादा झूठ बोलने लगा है। पहले कम बोलता था, अब ज्यादा बोलने लगा है। अब आप कहोगे कैसे? इस फोन का नाम ही संतों ने झूठ बोलने वाली मशीन रख दिया। ये जब देखो जब झूठ बुलवाती रहती है मशीन। जैसे किसी का भी फोन आता है, वो व्यक्ति पूछेगा सामने वाला कि भैया कहाँ हो, तो भले ही वो सामने, मतलब आप घर पे बैठे हो, पर फोन पर अगर किसी ने पूछा कि कहाँ हो, तो आप झूठ यही बोलोगे कि मैं रास्ते में हूं और 2 मिनट में पहुंचने वाला हूं। जबकि बैठे कहाँ हो आप? घर में। और बोल क्या रहे हो कि मैं रास्ते में हूं। अब बताओ, बोला ना आपने झूठ? 2 मिनट लगे यही बोल दो ना कि मैं तो घर पे हूं, अब निकलने वाला हूं। इतना सा बोल दोगे तो क्या हो जाएगा? पर नहीं, हमको तो झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। झूठ बोलना ही अच्छा लगता है। झूठ नहीं बोलते तब तक भोजन ही नहीं पचता। कई लोगों के तो दिन भर ही झूठ बोलता है व्यक्ति, दिन भर। इसीलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। भागवत जी भी यही कहती है कि सत्य का साथ करो, सत्य बोलो। और रामचरितमानस भी यही कहती है। सारे वेद पुराण आप किसी भी शास्त्र को उठाकर देख लीजिए,
कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आप झूठ बोलो। सब जगह लिखा है कि सत्य का साथ करो, सत्य बोलो। रामायण भी कहती है हो धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। देखो सारे वेद शास्त्र पुराण सब इस बात का निरूपण करते हैं, सब इस बात का समर्थन करते हैं कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। धर्म ना दूसर सत्य समाना, सत्य से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है, और असत्य से बड़ा, झूठ से बड़ा कोई दूसरा अधर्म नहीं है। सत्य बोलते हैं मतलब धर्म कर रहे हैं, और असत्य यानी अधर्म। इसीलिए सत्य बोलना चाहिए। आगे व्यास जी महाराज लिखते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। देखिए हमारे जो वेद है ना, वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से नाम बताइए, नाम मालूम हो तो। वेदों के नाम, चलो ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। नाम तो सही बताए पर क्रम उल्टा कर दिया, आगे पीछे हो गए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं हमारे वेद भगवान, जो साक्षात भगवान की वाणी है, किसी ने लिखे नहीं है, ये भगवान की वाणी है। ये जो वेद हैं चारों, ये एक कल्प वृक्ष की तरह है। अब बात को समझना आप, इस श्लोक का अर्थ मैं आपको समझाऊं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। इसका अर्थ है कि जो वेद है वो एक वृक्ष की तरह, एक कल्प वृक्ष की तरह है। भागवत जी जो है उस वेद रूपी वृक्ष का फल है। वेद है वृक्ष और भागवत जी है उसका फल। तो ये फल भागवत जी का उस वेद रूपी वृक्ष से नीचे कैसे आया? कैसे आया नीचे? तो आगे लिखा कि शुक मुखाद, शुकदेव जी का मुख लगने पर यह फल नीचे आया है। शुकदेव जी अगर परीक्षित को भागवत कथा नहीं सुनाते तो हम लोग सुन पाते क्या? नहीं। तो शुकदेव जी का मुख लगने पे फल नीचे आया। और शुक कहते हैं तोते को, तोता। तोता समझते हो आप? तोते को क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? मिट्ठू। चलो मिट्ठू, तोता भी समझ जाना। कहीं कहीं उसको सुग्गा भी कहते हैं, इसीलिए मैंने पूछा कि अपनी अपनी भाषा। तोता, शुक कहते हैं तोते को, तोता यानी कोई मिट्ठू। ऐसा कहा जाता है कि तोता जिस फल में चोंच मारता है वो फल मीठा हो जाता है। आपने भी सुनी होगी ये कहावत।
कि तोता जिस फल में चोंच मारता है वो फल मीठा हो जाता है, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तोता उसी फल में चोंच मारता हो जो पहले से ही मीठा हो। जरूरी थोड़ी कि तोते के मुख लगने पर ही मीठा होता है। तोता उसी फल में चोंच मारता होगा जो पहले से ही मीठा होगा। तो ये भागवत रूपी फल ऐसा ही है, पहले से ही मीठा था, सुखदेव जी का मुख लगने पर और मीठा हो गया, अमृत बन गया। और कैसा है ये रस? कहा कि पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत रूपी रस को पियो। किसी ने कहा कब तक पिए? अभी वो महाराज आए थे, उन्होंने पिलाई थी। वो महाराज आए थे, उन्होंने 20 साल से तो आप लोग ही पी रहे हो रस को, कब तक पिए? कितने साल तक और पिए? तो संतों ने कहा कि जब तक आपका हमारा जीवन है तब तक इस रस को पियो। और देखो, सुनने के लिए नहीं कहा, पीने के लिए कहा है। पीने के लिए क्यों कहा? क्योंकि पीना और सुनना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सुनने में और पीने में क्या अंतर है, मैं आपको बताऊं। आपने कथा सुनी, अभी सुन रहे हो, इस कान से सुनी, इस कान से निकाल दी, उसको सुनना कहते हैं। साधारण सा सुनना कहते हैं कि आपने इस कान से कथा सुनी, इस कान से निकाल दी, वो सुनना हुआ। और पीना किसको कहते हैं? कि आपने कथा इस कान से सुनी और सुन करके वो आपके हृदय में उतर जाए, आपके जीवन में वो कथा उतर जाए, असलियत में उसको पीना कहते हैं। आपने जो सुना वो सीधे आपके अंदर चला जाए। सुनेंगे तो वो तो इधर से सुनेंगे, इधर से निकाल देंगे, पर पीना उसको, अच्छा पानी पीते तो अंदर ही जाता है ना, ऐसा थोड़ी कि कान से निकल जाता है बाहर। जो पीते हैं अंदर ही जाता है। तो पीना असल में उसी को कहते हैं जो सीधा आपके अंदर चला जाए, वो पीना है। सुन करके कथा समझ में आ जाए, कथा अच्छी लगने लग जाए, कथा में मन लगे, कथा हृदय में उतर जाए, असल में वो पीना है। तो कहा कि पियो इस कथा को, मतलब सुन करके हृदय में उतारने का प्रयास करो। सुनना ही नहीं है केवल, जीवन में भी उतारना है। और कब तक पिए इस कथा को, इस रस को कब तक पीना है? तो कहा कि जब तक आपका जीवन है। पर लोग तो यहां तक कह देते हैं कि हमने तो हजारों बार कथाएं सुनी, हमने तो लाखों बार कथा सुन ली, अब हमको ही कथा याद हो गई और हम तो कथा सुन सुन करके अघा गए, हम तो बोर हो गए। क्या कथा सुनना, वही की वही तो कथा है। कथा सुन सुन करके तो हम बोर हो गए, अघा गए, उगता गए। लेकिन जो व्यक्ति ये बात कह देना कि कथा सुन करके हम बोर हो गए, तुलसीदास जी उन लोगों के लिए रामायण में बड़ी अच्छी चौपाई लिखते हैं कि रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही, और जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जो व्यक्ति कथा सुन सुन करके बोर हो जाए, जिसको कथा में नींद आने लगे, जिसको कथा अच्छी नहीं लगती है, जो कथा सुन करके अघा जाता है, भर जाता है, समझ लेना कि आज तक, अभी तक उसने कथा सुनी ही नहीं है, कथा के मर्म को ही नहीं जाना कि कथा होती क्या है। जिनके कान भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, वो कान कान नहीं है, वो तो सर्प के रहने के बिल के समान है, जो भगवान की कथा नहीं सुनता है। इसीलिए कथा सुनना चाहिए, कुछ तो जाएगा अंदर। आज नहीं लग रहा है मन, कल नहीं लगेगा, परसों नहीं, कभी ना कभी तो लगेगा। 7 दिन में लगे या ना लगे मन, पर कथा जबरन सुनना चाहिए। क्या पता कौन सा शब्द ऐसा निकल जाए मुख से, सुन करके हमारा जीवन ही परिवर्तित हो जाए, बदल ही जाए कि अब छोड़ो दुनियादारी, अब भगवान का भजन करेंगे। ऐसी ये कथा है। तो पिबत भागवतम रसमालयम, पीना है कब तक? मुँह रहो रसिका भुवि भावुका, बार बार पियो, जितनी बार मिले उतनी बार पियो। भले ही 9 तारीख को कथा पूरी हो रही है,
पर 10 से फिर अगर कहीं शुरू हो जाए तो फिर कथा सुनने चले जाओ, क्या जाता है? कोई मनाही नहीं, कोई बुरी बात नहीं, ज्ञान ही तो मिल रहा है ना, अच्छी बात है। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन, उनकी वंदना की गई। सुखदेव जी का जीवन ऐसा विचित्र है, आइए सुखदेव जी के प्रागट्य की कथा श्रवण करते हैं, कैसे जन्म हुआ उनका। एक बार गोलोक धाम में राधा रानी जी की गोद में सुखदेव जी क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। सुख यानी तोता, जैसे मैंने आपको बताया, तोते का स्वरूप है उनका। इधर से उधर उछल रहे थे, कूद रहे थे, खेल रहे थे। राधा रानी ने कहा कि बेटा सुखदेव, तुम मृत्यु लोक में जाओ, मतलब पृथ्वी पर जाओ, और पृथ्वी में जाकर जन जन में भागवत जी का प्रचार प्रसार करो। लोगों को पता तो चले भागवत जी एक ग्रंथ है, सुनने से क्या लाभ मिलता है, कितना मोक्ष मिलता है, किसको मुक्ति मिलती है। जाओ जाकर कथा का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी बोले कि मैं नहीं जाऊंगा मैया, क्योंकि पृथ्वी पर अगर मैं गया और माया जाल में फंस गया तो आपकी जो 8-10 माला यहां जाप कर लेता हूं ना, पृथ्वी पर जाने के बाद तो वो भी छूट जाएगी, तेरे मेरे में फंस जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। राधा रानी ने कहा कि मैं आशीर्वाद देती हूं कि पृथ्वी पर माया का असर तुझ पर नहीं होगा, तू जा तो सही। तब वही सुखदेव जी महाराज कैलाश पर्वत पर एक पक्षिणी के गर्भ से अंडे के रूप में प्रकट होते हैं। शुक पक्षी और पक्षिणी, तोता और तोते की पत्नी, उस पत्नी ने एक अंडे के रूप में बालक को जन्म दिया। अंडा वहीं रखा हुआ था, बर्फीली हवाएं चलने लगी तो वो तोता और तोते की पत्नी, वो पक्षी और पक्षिणी अपने उस बालक मतलब उस अंडे को वहीं छोड़ करके वहां से उड़ गए। उसी कैलाश पर्वत पर भोले बाबा रहते। नारद जी ने देखा कि ये अंडा रखा हुआ है, इसके अंदर सुखदेव जी का प्रागट्य होना चाहिए, जब तक नहीं होगा प्रागट्य तब तक भागवत जी का प्रचार प्रसार कैसे होगा। तब नारद जी वहां आए। नारद जी ने सोचा कि नारायण भगवान और लक्ष्मी जी में तो मैं झगड़ा करवा चुका हूं, ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी की पत्नी में भी झगड़ा करवा चुका हूं, पर आज तक किसी ने ये नहीं सुना कि शिव पार्वती में कभी झगड़ा हुआ हो। क्यों ना इनमें झगड़ा करवा दूं। नारद जी जहां जाते हैं वहां झगड़ा करवा देते हैं, जहां पहुंच जाते हैं वहां झगड़ा हो जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि केवल झगड़ा ही करवाते रहते। ये तो हंसी मजाक में कहना पड़ता है कि नारद जी झगड़ा करवाते हैं, पर देखा जाए तो नारद जी ऐसे संत हैं कि जिसके कान में नारद जी गुरु मंत्र दे देते हैं, या जिस व्यक्ति को नारद जी का दर्शन हो जाता है उस व्यक्ति को भगवान का दर्शन अवश्य होता है, उसको भगवान जरूर मिल जाता है। नारद किसको कहते हैं? जो किसी को ज्ञान देता है उसको नारद कहते हैं। जो किसी के अज्ञान को मिटा दे, जो किसी के अज्ञान का खंडन कर दे, उसको नारद कहते हैं। और महापुरुषों ने तो यहां तक कह दिया कि ना धन रद्द, जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसको नारद कहते हैं, जिसकी बात को भगवान भी नहीं टाल सकते। ऐसे नारद जी महाराज हैं। देवर्षि नारद आए कैलाश पर्वत पर, झगड़ा करवाने आए शिव पार्वती में। भोले बाबा के पास आए। भोले बाबा ने कहा आओ नारद बाबा आओ, कैसे आना हुआ। नारद जी बोले प्रभु आपसे काम नहीं है, आज तो पार्वती जी से काम है। कहाँ है बताओ। भोले बाबा ने कहा कि अंदर गुफा में बैठी है, चले जाओ। अब नारद जी आए पार्वती जी के पास। अच्छा, पार्वती जी के गुरु कौन है? कौन है पार्वती जी के गुरु? पार्वती जी के गुरु नारद जी हैं। कौन है?
नारद जी पार्वती जी के गुरु हैं और गुरुदेव आए हैं। पार्वती जी आसन से खड़ी हो गई, आओ गुरुदेव आओ, कैसे आना हुआ, बढ़िया आसन पर बिठाया। नारद जी ने पूछा कि देवी सब कुशल मंगल तो है? पार्वती जी बोली बाबा आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है, पर नारद जी को तो झगड़ा करवाना था। नारद जी बोले अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हारे पति शिव जी कैसे हैं? पार्वती जी बोली कि बाबा मेरे पति भोलेनाथ, देखो नाम भी उनका भोला और वो है भी बड़े भोले, इतने भोले हैं, इतने भोले, इतने सरल, मेरे पति बहुत भोले। और नारद जी अब क्या बताऊं, मुझसे तो इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम कि मेरे पति मुझसे कोई बात नहीं छुपाते, इतना प्रेम करते। खूब तारीफ करने लगी भोले बाबा की, एक एक बात आकर बताते हैं मुझे, बहुत प्रेम करते हैं मुझसे। नारद जी को तो झगड़ा करवाना था। नारद जी बोले कि जब भोले बाबा इतना प्रेम करते हैं आपसे कि कोई भी बात नहीं छुपाते, बोले हाँ कोई बात नहीं छुपाते, तो देवी फिर भोले बाबा ने आपको ये तो बताया होगा कि उनके गले में जो नरमुंडों की माला पड़ी रहती है, वो माला किसकी है, वो नरमुंड किसके हैं, ये तो बताया होगा। पार्वती जी बोली कि बाबा ये तो आज तक नहीं बताया। नारद जी बोले लो इतनी बड़ी बात छुपाई, अभी तो कह रही थी बड़ा प्रेम करते, प्रेम क्या खाक प्रेम करते, इतनी बड़ी बात आपसे छुपाई। वो नरमुंड गले में धारण करके रखते हैं बाबा, बिल्कुल अपने हृदय से लगा कर रखते हैं। वो नरमुंड किसके हैं, वो मुंड किसके हैं, आज तक शिव जी ने आपको बताया नहीं, और अभी कह रही थी कि बड़ा प्रेम करते, क्या खाक प्रेम करते। नारायण नारायण कहते कहते नारद जी वहां से चलते बने। झगड़ा करवाना था, चिंगारी लगा दी, चिंगारी छोड़कर चले गए। और जाते जाते भोले बाबा से कहकर गए कि भोलेनाथ आपको अंदर माता जी याद कर रही है। भोले बाबा कहने लगे नारद जी चिंता मत करो, आप आए हो ना तो फिर तो जरूर ही पार्वती मुझे याद करती होगी, आप आओ और वो याद ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नारद जी नारायण नारायण कहते कहते चले गए। अब भोले बाबा आए पार्वती जी के पास थोड़ी देर बाद में। अब पार्वती जी गुस्से में बैठी थी, भोले बाबा पास में गए, देवी क्या बात है, तुम ऐसे गुस्से में क्यों लग रही हो, नाराज लग रही हो, कोई बात है क्या, माता पिता की याद आ रही हो, मायके जाना हो तो चली जाओ। पत्नी गुस्से में तभी होती है जब वो मायके जाने की इच्छा रखती, पियर जाने की इच्छा रखती है, वो पति जाने नहीं दे तो पत्नी को बहुत गुस्सा आता है, बात ही नहीं करती वो। पति ने बोला शिवजी ने क्या बात है, नाराज क्यों, मुझे बताओ क्या कारण है तुम्हारी नाराजगी का। पार्वती जी गुस्से में बोली कि आप मुझसे बात मत करो, आप बहुत बेईमान आदमी हो, बड़े कपटी हो आप, आपके मन में कपट है, बहुत कहते हो कि प्रेम करता हूं, प्रेम क्या खाक प्रेम करते हो, मुझसे बात मत किया करो। भोले बाबा कहने लगे मैंने ऐसा कौन सा कपट कर दिया तुम्हारे साथ, मुझे बताओ तो सही, कुछ पता तो चले। पार्वती जी बोली कि आज तक आपने मुझे बताया है कि आपके गले में जो नरमुंडों की माला पड़ी रहती है वो माला किसकी है, वो नरमुंड किसके हैं, आज तक बताया नहीं आपने कि वो मुंड माला किसकी है, वो गले में धारण करके रखते हो, हृदय से लगा करके रखे हैं उनको, एक सेकंड के लिए भी उतारते नहीं हो आप माला, वो माला किसकी है, वो नरमुंड किसके है, बताओ तो सही, आज तक बताया नहीं और कहते हो बड़ा प्रेम करता हूं, प्रेम क्या खाक प्रेम करते हो, वो तो भला हो नारद जी का जो बता के चले गए, ये तो कहां पता चलता मुझे। भगवान बोले अच्छा अच्छा अच्छा, नारद जी ने बताया।
ओहो, फिर तो भोले बाबा कहने लगे कि इतना गुस्सा, यही जानना है ना कि ये जो नरमुंड है वो किसके हैं। पार्वती जी ने कहा बताओ किसके नरमुंड है ये। जब देखो जब हृदय से लगा करके रखते हो, बताओ किसके हैं ये। शिव जी ने कहा देवी ये नरमुंड और किसी के नरमुंड नहीं है, ये तुम्हारे ही तो नरमुंड है। पार्वती जी बोली मेरे कहां से आ गए। भोले बाबा ने कहा कि देवी तुम्हारा कोई एक जन्म थोड़ी हुआ है, तुम्हारे तो कई सारे जन्म हुए। कभी सती बन करके आई, कभी पार्वती बनकर आई, तो कभी कुछ बनकर आई, कभी कुछ। एक जन्म नहीं कई सारे जन्म हुए। और जब जब भी तुमने जन्म लिया, जब जब भी तुमने अपने प्राण त्यागे, तब तब मैंने तुम्हारे नरमुंड अपने हृदय से लगा कर रखे हैं, क्योंकि हम दोनों में प्रेम ही इतना ज्यादा है, अत्यधिक प्रेम है, अतिशय प्रेम है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसीलिए मैंने तुम्हारे नरमुंड अपने हृदय से लगाकर माला बनाकर पहन ली है। मेरे साथ ही रहते हैं ये हमेशा, तुम्हारे ही है और किसी के नहीं। पार्वती जी ने वो मुंड गिने कि देखूं तो सही कितनी बार मर चुकी हूं। जैसे ही गिने वो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, जैसे वो सारे नरमुंड गिने तो वो तो पूरे 108 नरमुंड थे। कितने थे? 108। पार्वती जी कहने लगी कि मैं 108 बार मर गई हूं। भोले बाबा कहने लगे कि हाँ देवी तुम 108 बार मर चुकी हो। पार्वती जी कहने लगी कि बाप रे मैं 108 बार मर गई और स्वामी आप एक बार भी नहीं मरे। आपने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा रखी कि मैं 108 बार मर गई, आप एक बार भी नहीं मरे। भोले बाबा ने बताया कि देवी मैंने कोई बूटी बूटी नहीं खाई, अरे मैंने तो अमर कथा का पान किया है। पार्वती जी ने वो बात पकड़ ली, अमर कथा क्या होती है। तब भगवान शिव ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा ही अमर कथा है, श्री राम कथा ही अमर कथा है। मैंने अमर कथा सुनी है। अब अमर कथा का मतलब ये नहीं होता कि आपने राम कथा या भागवत कथा सुन ली तो अब आप मरोगे नहीं। मरना तो है, मैंने कल भी आपको बताया था कि मरना तो है, पर जो कथा सुन लेता है, जब हमारा अंतिम समय आता है ना, हमारा शरीर मरता है, हमारी आत्मा नहीं मरती। हमारा जो शरीर है उसी को जलाया जाता है, आत्मा को नहीं जलाया जाता। आत्मा तो शरीर से बाहर निकलती है, और अगर उसने कथा सुनी है तो वो सीधे परमात्मा के धाम चली जाती है। उस आत्मा को इस संसार में फंसना नहीं पड़ता। जो भगवान का भजन कर लेती है, जो कथा सुन लेती है, अमर कथा का मतलब ये होता है। तो भोले बाबा अमर कथा सुनाने लगे। पार्वती जी ने कहा मुझे भी अमर कथा सुनाइए, मुझे भी अमर कथा सुनना है। तब शिव जी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। आइए एक भजन भगवान भोलेनाथ का भाव से मेरे साथ गाएं और कहें। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार 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 हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। नमो बार बार हो। ओ नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार। आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। जय हो। जय हो। जय हो।
निराश ना किया। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है दयावान बड़ा दातार तू। बड़ा है दयावान बड़ा दातार तू। बड़ा दातार तू। बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार। आयो शरण तिहारी बोले तार तार हो। काल के निवासी नमो बार बार हो। उज्जैन के निवासी नमो बार बार हो। नमो बार बार हो। नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार। आयो शरण तिहारी बोले तार तार हो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। 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 जिस पर तजू में आज खजाना कुबेर का। ओ जिस पर तजू में आज खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार है ओकार तू। हे गंगाधार मुक्ति द्वार है ओकार तू। ओकार तू। हे ओकार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार। आयो चरण तिहारी बोले तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। ओ महाकाल के निवासी नमो बार बार हो। नमो बार बार हो। नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार। आयो चरण तिहारी बोले तार तार हो। क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे। भोले बाबा भोले बाबा बाबा भोले बाबा अपनी धनी। क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे। क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे। क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे। बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से। बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से। जहर दिया जीवन दिया कितना उदार तू। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू। कितना उदार तू। कितना उदार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार। आयो शरण तिहारी बोले तार तार हो। काशी के निवासी नमो बार बार हो। ओ काशी के निवासी नमो बार बार हो। नमो बार बार हो। ओ नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार। आयो शरण तिहारी बोले तार तार बोली हो। भोलेनाथ भगवान की जय हो।
तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु। कहते हैं कि भोला देता है तो ढेरों के ढेर देता है। वो परमात्मा जब देता है तो ये नहीं देखता कि इसको कितना दे दिया, देता ही जाता है, देता ही जाता है, छप्पर फाड़ के देता है भगवान। इसीलिए भक्त कहते हैं कि भोला देता है तो ढेरों के ढेर देता है, लेकिन जब वो लेता है ना, जब वो लेता है तो चमड़ी भी उधेड़ लेता है। देता तो बहुत है, पर उसका अगर सही उपयोग नहीं किया, उसको अगर भजन कीर्तन में, कथा में, सत्संग में नहीं लगाया, तो जितना दिया है वो सूत समेत वापस भी ले लेता है। इसीलिए भक्त कहते हैं तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु। लेते हैं श्वास तेरी दया से कणु कणु। लेते हैं श्वास तेरी दया से कणु कणु। कहे दास एक बार मुझको निहार। कहे दास एक बार मुझको निहार तू। मुझको निहार तू। मुझको निहार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार। आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार। आयो शरण तिहारी भोले तार तार और हो। दोनों हाथ खड़े करके, पूरे हाथ खड़े करके ताली बजाकर मेरे साथ कहेंगे सभी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ हर हर भोले नमः शिवाय, ओ हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओ हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोली महाकालेश्वर भगवान की जय। भोले बाबा अमर कथा सुनाते हैं पार्वती जी को। पहले सब गणों को विदा किया कैलाश पर्वत से, और एक आसन पार्वती जी के लिए लगा है जो श्रोता बनकर के बैठी है। सबको तो विदा कर दिया, पर भोले बाबा की नजर उस अंडे पर नहीं पड़ी, तो वो अंडा वहीं रखा हुआ था, बाकी सब पर्वत से चले गए थे। शिव जी कहने लगे, देखो देवी, कथा सुनाने के कुछ नियम होते हैं और सुनने के भी कुछ नियम होते हैं। पहले वो बता देता हूं, उसके बाद कथा शुरू करेंगे। बिल्कुल शांति बना करके रखेंगे, बातें नहीं करेंगे। पहला नियम है श्रोताओं के लिए, ध्यान से सुनिएगा आप सभी। कथा जब भी सुनने आओ तो कथा प्रारंभ हो, जैसे कथा का समय रखा गया है 12 बजे से, तो श्रोताओं का ये नियम है कि वो आधे या 1 घंटे पहले ही कथा पांडाल में आकर बैठ जाएं। व्यास जी के पहले श्रोताओं को आकर बैठ जाना चाहिए। व्यास जी के बाद जो आते हैं उनको अपराध लगता है। इसीलिए कथा 12 बजे से शुरू हो रही है, तो 11:30 पे आ जाओ, भले 11 नहीं तो 11:30 पे तो आओ, आते से ही बैठ जाओ। व्यास जी आए नहीं आए, आपको आ जाना चाहिए। ये पहला नियम है श्रोताओं का, ध्यान से सुनना। अब कल से 2 बजे मत आना। हाँ, कई माताएं तो 3-3 बजे तक आती है, और कई लोग तो प्रसाद के चक्कर में ही आते हैं आरती के समय बस। तो ऐसे नहीं करना, या तो फिर आओ ही मत कथा में, है ना, और आओ तो जल्दी आओ। 7 दिन का समय मिलता है, उसमें से भी 2 दिन आज के चले गए हैं, और 2 दिन निकल गए कथा के, पता ही नहीं चला। कल का भी निकल गया था ऐसे ही, आज भी चला गया। कितने दिन और बचे? 5 दिन और बचे, और 5 दिन भी कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। 5 दिन बाद आप पछताओ कि मेरी तो कथा रह गई, मैं तो सुनी नहीं पाई, तो फिर पछताने से कोई फायदा
नहीं है। इसीलिए 5 दिन का समय और है, जल्दी जल्दी घर का काम करो, धीरे धीरे करते हो थोड़ी फुर्ती बढ़ाओ, जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी खाना बनाओ, पति को खिलाओ, खुद खाओ, परिवार वालों को खिलाओ, और वो खाए नहीं खाए आप तो खा के आ जाओ। हो तुम खाते रहना, मैं तो जा रही हूँ कथा में। उनके भरोसे कहाँ बैठे रहो, बना के तो रख दिया ना, खाए। 5 दिन की तो बात है बस, फिर तो जीवन भर पति की सेवा करना है, जीवन भर घर का काम करना है। काम कभी खत्म नहीं होगा, संसार के काम कभी खत्म नहीं होते। कहीं नहीं, वो आप जाके खा लो। ऐसा नहीं है, जल्दी जल्दी घर का काम करो, जल्दी भोजन बनाओ, जल्दी खाओ। मतलब आप 11 बजे तक फ्री हो जाओ, सब काम से, झाड़ू पोछा बर्तन रोटी पानी सबसे 11 बजे तक फ्री हो जाओ, 11:30 तक यहाँ आ जाओ। ये होता है सच्चा श्रोता। अब हिलते हिलते आ रहे हो आप 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, 3 बजे तक, तो क्या मतलब? फिर तो कथा आपने सुनी नहीं है, ऐसे ही आ गए आप, बिना कथा सुने चले जाओ तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो कथा में व्यास जी महाराज आए, उसके पहले ही कथा पांडाल में आ जाना चाहिए, ये पहला नियम है। फिर वो कैसे भी आओ, आप काम करो कि मत करो, पर आओ कथा में। दूसरा नियम है कि कथा पांडाल में बैठकर ही सुननी चाहिए। ऐसा नहीं कहना कि हमारे घर तक माइक की आवाज आती है तो घर में बैठ के कथा सुन लेंगे, है ना। घर तक भले ही आवाज आती हो कथा की, पर जो आपको आनंद और जो फल यहां बैठकर सुनने से मिलेगा, वो फल घर बैठकर सुनने से नहीं मिलता है। कथा पांडाल में, ये पांडाल इतना बड़ा लगाया गया, क्यों लगाया गया? अगर घर बैठ के कथा सुनना होती तो पांडाल लगाते ही नहीं। हम बोलते रहते यहां से, आप सुनते घर में बैठे बैठे, पर नहीं, पांडाल इसीलिए लगाया जाता है यहां बैठ करके कथा सुनो। व्यास पीठ के सामने बैठकर कथा सुनना चाहिए। व्यास पीठ जहां लगी है, ये व्यास पीठ लगी है, इसके पीछे बैठ करके कभी कथा नहीं सुनना चाहिए। जो लोग व्यास पीठ के पीछे बैठकर कथा सुनते हैं, उनको बहुत बड़ा पाप लगता है, बहुत बड़ा अपराध लगता है। व्यास पीठ के पीछे बैठ के कथा नहीं सुनना चाहिए। आगे बैठो, दाईं तरफ बैठो, बाईं तरफ बैठो, कहीं भी बैठो, पर पांडाल में बैठो, पीछे मत बैठो। तीसरा नियम, कथा में इधर उधर की बातें नहीं करना चाहिए। कई माताएं कह देती है, आज तुम्हारे घर कौन सी सब्जी बनी थी, तो ऐसी फालतू की बातें कथा में नहीं करना। देखो 7 दिन का समय मिलता है, 2 दिन चले गए हैं, और इसमें भी अगर आप यहाँ बैठ के बातचीत करो तो फिर कथा में आने का क्या फायदा? बात तो जीवन भर करना है, सोना जीवन भर है, काम जीवन भर करना है, कोई मना नहीं करता आपको, पर कम से कम कथा में तो 3 घंटे ईमानदारी से दे दो। फिर यहाँ से जाने के बाद जो करना है कर लेना, हम कौन मना कर रहे हैं आपको, हम कहाँ देखने आ रहे हैं कि क्या कर रहे हो, पर यहाँ तो कम से कम 3 घंटे ईमानदारी से दो। कोई देखे या ना देखे आपको, वो देव नारायण भगवान यहाँ बैठे हैं और वो जरूर देख रहे हैं कौन कथा सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, कौन भाव से सुन रहा है, कौन नहीं। देव नारायण भगवान देख रहे हैं, इसीलिए भाव से कथा सुनना चाहिए। अरे आई देखो, आई सब आई देखो, आई देखो ही बोलते हैं ना, है क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? आई देखो को, इधर देखो, आई देखो, चलो आई देखो, भगवान यहां जाएगा। आपके हमारे बीच में शिव जी और पार्वती जी की झांकी पधार चुकी है। जो प्रसंग चल रहा है अभी, बोले भोलेनाथ भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, सती माता की जय, बेरू महाराज की जय, देवनारायण भगवान की जय। वाह, बहुत सुंदर झांकी, मानो साक्षात महाकाल पधार गए हो। वाह वाह।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओ हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओ हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। माइक दो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। यशंके च विभाति भूदर्शता देवा पगा मस्तके भाले भाल विदूर गले च गरलम यशो रसिक व्यालराट स्वयंभूति भूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिव शशि निभा श्री शंकराय फातमा भोली भोलेनाथ भगवान की की जय। बहुत सुंदर झांकी है, ताली बजाओ एक बार। वाह, महाकाल साक्षात यहाँ पधारे हैं। वाह वाह। हमारे हाँ, पंडा बाकी सब पंडा जी यहाँ हो तो तिलक लगे दे भगवान के। एक जना कोई भी तिलक लगे दो, समिति का कोई भी आई नहीं, भगवान के तिलक लगाए। हाँ, तिलक लगे दो। बाकी सब आप कथा को सुने, सब आई देखो। तीसरा नियम बता रहे थे, कथा पांडाल में बैठकर ही कथा सुननी चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं करना चाहिए कथा में, और कथा में कभी भी बार बार उठ करके नहीं जाना चाहिए बिना किसी मतलब के। कई लोगों की आदत होती थोड़ी देर बैठेंगे फिर उठ के चले जाएंगे फिर आ जाएंगे, फिर उससे कथा डिस्टर्ब होती है, फिर लोगों का ध्यान आपकी तरफ जाता है, जो कथा सुन रहे होते हैं वो भी आपकी तरफ देखने लगते हैं, तो उसका भी अपराध लगता है ना। एक आसन पे बैठ के कथा सुननी चाहिए, एक आसन। थोड़ी देर तो बढ़िया बैठ गए आलती पालकी मार के, फिर थोड़ी देर बाद भागवत जी की तरफ ही पैर करके बैठ जाते हैं लोग। लो भागवत जी हमारे चरण देखो, हो ऐसा नहीं करना चाहिए। कथा में मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, जय हो। ध्यान से सुनना, कथा में मोबाइल चलाना पाप है, व्हाट्सएप चलाना भी पाप है, डबल पाप है। फेसबुक चलाना डबल पाप है, अच्छा, इंस्टाग्राम चलाना ट्रिपल पाप है। वाह। कथा में मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, ये नियम है। देखो मोबाइल चलाना है, अगर आपको ज्यादा इधर उधर देखना है तो फिर आप कथा में आओ ही मत, घर पे ही बैठो, इससे अच्छा। तो यहाँ बैठने से क्या फायदा, जब बातचीत ही करना है, आपको कथा सुननी ही नहीं है, तो यहाँ बैठने से फायदा क्या है। खुद का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, सामने वाले का भी कर रहे हो। हम लोग तो बढ़िया भाव से सुना रहे हैं, अब आप तो टाइम पास के लिए बैठ गए, चलो थोड़ा टाइम पास होगा। तो कथा आपके टाइम पास के लिए नहीं कराई जाती, कथा आपके मनोरंजन के लिए करने नहीं आते हैं हम। कथा टाइम पास के लिए नहीं है, कथा हमारे मनोरंजन के लिए नहीं है, कथा तो हमारे मन मंजन के लिए है। मन में जो काम क्रोध मद लोभ मोह रूपी मैल जमा हुआ है ना, इस मैल को साफ करने के लिए कथा कराई जाती है, कथा सुनी जाती है। ज्यादा ही मोबाइल चलाना है तो घर जाओ, यहाँ क्यों बैठे, यहाँ नहीं बैठना। फिर मेरी कथाओं में तो बिल्कुल मुझे पसंद ही नहीं। आप लोग बैठे हो ईमानदारी से बैठो, और नहीं बैठना तो आप घर जा सकते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं, और ईमानदारी से कथा सुनो। घर जाकर क्या करते हो आपकी आप जानो, हम कोई देखने नहीं आ रहे।
पर यहाँ तो हम आपको देख रहे हैं, हमारी नजर आप पर है। तो ऐसा कोई आप काम ना करें कि जिससे हमको भी बुरा लगे, आपको भी पाप लगे। ये नियम है कथा के। कथा में कभी बात नहीं करना चाहिए, इधर उधर नहीं देखना चाहिए, उठ करके नहीं जाना चाहिए, मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, कथा में कभी सोना नहीं चाहिए। ये नियम बताए भोले बाबा। कहने लगे अब ये तो श्रोताओं के नियम हो गए, वक्ता के नियम क्या है? शिव जी बोले कि देखो सब वक्ताओं के अपने अपने नियम होते हैं। कोई किस तरीके से कथा सुनाता है, कोई किस तरीके से कथा सुनाता है। कोई वक्ता ऐसी कथा सुनाते एक बार में ही बात समझ में आ जाती है। कोई ऐसी कथा करते कि 10 बार भी बताते हैं तो समझ में नहीं आती। किसी की बात ऊपर होकर निकल जाती है, किसी की सीधी अंदर बैठ जाती है। तो ये उनका अपना अपना तरीका है सुनाने का, उनके नियम है। मेरा जो नियम है देवी कथा का वो ये है कि मैं जब कथा सुनाता हूं तो आंख बंद करके कथा सुनाता हूं। अब तुम कथा सुन रही हो कि नहीं, इस बात का पता मुझे कैसे चलेगा? मेरी तो आंखें बंद रहेगी। पार्वती जी ने कहा कि चिंता मत करो आप, मैं आपको बीच बीच में हाँ हूं करती रहूंगी, स्वर देती रहूंगी। आप मुझे कथा सुनाओ, बीच बीच में मैं आपको हाँ जी हाँ, ऐसे हाँ हूं करते ना। कोई बोलता है तो क्या बोलते हैं उसको? हुकारा हुकारा देते हैं ना। ऐसे पार्वती जी बोली कि मैं भी ऐसे ही बोलती रहूंगी, हाँ हूं करती रहूंगी, आपको पता चल जाएगा कथा सुन रही हूं कि नहीं। तब भगवान शिव ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। पार्वती जी कथा सुन रही है, हाँ ऐसे करती रही। पहले दिन की कथा में वो जो अंडा वहां रखा था ना, जहां शिव जी बैठे थे, उनके ठीक पीछे वो अंडा पड़ा हुआ था। पहले दिन की कथा में कथा के प्रभाव से अंडे के अंदर एक जीव का प्रादुर्भाव हुआ, तोते का बच्चा प्रकट हो गया। दूसरे दिन की कथा में वो अंडा फूट गया। तीसरे दिन की कथा वो बच्चा सुनने लगा, अंडे में से बच्चा निकला तोते का, वो कथा सुन रहा है। चौथे दिन कृष्ण जन्म की कथा तो बड़े धूमधाम से मनाया गया, कैलाश पर्वत पर खूब भाव से कथा सुनी। पांचवें दिन की कथा होने लगी। अब जैसे ही कथा में कृष्ण उद्धव संवाद आया, भोले बाबा ने थोड़ी ज्ञान की बातें बताई। देखो कथा में ज्यादा ही अगर ज्ञान देने लग जाएंगे ना हम, तो श्रोता सो जाते हैं या उठ करके चले जाते हैं। तो बीच बीच में कथा में थोड़ा बहुत विनोद भी होना चाहिए, हंसी मजाक भी होना चाहिए, ताकि मन लगा रहे। ये कोई टाइम पास वाली बात नहीं है, पर मन लगने वाली बात है, मन लगा रहे इसीलिए। पर भोले बाबा जहां थोड़ी ज्ञान की बात करने लगे कि पार्वती जी को वो कथा सुनते सुनते नींद आ गई। नींद आई तो सो गई वो। अब भोले बाबा तो कथा सुनाने में मगन हो गए, पता ही नहीं चला कि पार्वती जी सो गई हैं। वो तोते के बच्चे ने सोचा कि मैया तो सो गई, अब स्वर देना भी बंद हो गया। अब बाबा ने अगर गौर से सुन लिया कि देखो तो सही स्वर दे रही है कि नहीं, अगर गौर से सुन लिया और अगर उधर से कोई स्वर नहीं आया, कथा तो बीच में बंद हो जाएगी, और कथा बीच में बंद हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा, पाप लगेगा। क्या करूं? तो तोते के बच्चे ने पार्वती जी के स्वर में स्वर देना प्रारंभ कर दिया। अब वो कहने लगा हाँ जी हाँ, वो स्वर देने लगा। तोते का ये स्वभाव होता है कि वो अगर किसी बात को बार बार सुन लेता है तो दोहराने लगता है, रिपीट करता है। तोते को आप कुछ भी सिखाओ तुरंत बोलेगा वो, ऐसा होता है तोता। वो तो सुन ही रहे थे हाँ जी हाँ, बस वही करने लगे। भोले बाबा ने सुना तो उनको लगा कि पार्वती जी ही स्वर दे रही है। कथा चली 7 दिन तक, बच्चा हाँ करता रहा, स्वर देता रहा। 7वें दिन जब कथा ने विश्राम लिया, भागवत जी का विश्राम श्लोक भोले बाबा कहते हैं, और वो श्लोक के बाद जैसे ही जोर से जयकारा लगवाया, बोलिए भागवत महापुराण की जय, बाके बिहारी लाल की जय, जोर से जयकारा लगाया
तुरंत पार्वती जी की नींद खुल गई। यहां भी जो लोग सो रहे होंगे वो जाग गए होंगे। जयकारा सुनते ही नींद खुल जाती। पार्वती जी की नींद खुली। पार्वती जी बोली कि हाँ हाँ स्वामी, आप क्या कह रहे थे, बताओ। श्री कृष्ण ने उद्धव से क्या कहा? भोले बाबा कहने लगे, क्या कहा? अरे कथा तो आज पूरी हो गई, आज तो विश्राम ले लिया देवी कथा ने, और तुम अभी उसी प्रसंग पर वो तो कब से पूरा हो गया। पार्वती जी बोली कि क्षमा करना, पर मेरी तो नींद लग गई थी, मैं तो सो गई थी स्वामी। शिव जी कहने लगे, तुम सो गई थी तो वो स्वर कौन दे रहा था? इधर उधर देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया, पीछे मुड़ के देखा तो अभी भी वो तोते का बच्चा स्वर दे रहा था। हाँ हाँ जी हाँ, अभी भी बोल रहा था। बोले बाबा समझ गए कि इसी ने किया है। त्रिशूल उठाया बाबा ने हाथ में और तोते को मारने के लिए दौड़े। अब आगे आगे तोते का बच्चा उड़ता हुआ जा रहा है, पीछे पीछे भोले बाबा, रुक जा, कहां जाता है? दौड़ लगाते हुए उसको मारने दौड़े। पार्वती जी ने चिल्लाने लगी, अरे बाबा कहां जा रहे हो? अरे उसने कथा ही तो सुनी है, कौन सा अपराध कर दिया, उसको क्यों मारने जा रहे हो? शिव जी कहने लगे, कथा सुनी इसीलिए नहीं मार रहा हूं, इसीलिए मारने जा रहा हूं क्योंकि कथा को इसने विधि विधान से नहीं सुना। मैंने पहले ही कह दिया था कि व्यास पीठ के पीछे बैठकर कथा नहीं सुनना चाहिए, आगे बैठ के कथा सुनना चाहिए, और इसने पीछे बैठ के कथा सुनी, इसीलिए इसको मारना है। आगे आगे तोते का बच्चा, पीछे पीछे त्रिशूल लेकर बाबा जा रहा है। उड़ता हुआ घबराता हुआ तोते का बच्चा बद्रीनाथ धाम में आ गया, उत्तराखंड में, जहां वेदव्यास जी का आश्रम बना हुआ था। वेदव्यास जी के आश्रम का नाम सम्याप्राश था और उनकी पत्नी का नाम है विटका देवी। दोनों पति पत्नी आश्रम में बैठकर चर्चा कर रहे थे। व्यास जी की पत्नी बोली कि मेरे घर अभी तक कोई बालक नहीं हुआ, व्यास जी कृपा करिए कि मेरे यहाँ बालक हो जाए। वेद व्यास जी बोले, देवी चिंता मत करो, भगवान जो करते हैं अच्छा ही तो करते हैं। सांत्वना दे रहे थे। उसी समय व्यास जी की पत्नी को बगासी आई। उबासी समझते हो आप? आ करके आती है, क्या बोलते हैं उसको आपकी भाषा में? उबासी बोलते हैं, बगासी। बगासी आई, व्यास जी की पत्नी को बगासी आई, और जैसे ही उन्होंने अपना मुंह खोला तो उड़ता हुआ जो तोते का बच्चा आ रहा था ना तीव्र गति से, वो उड़ता हुआ तोते का बच्चा व्यास जी की पत्नी के मुख में से होता हुआ उनके गर्भ में चला गया। व्यास जी की पत्नी ने मुख बंद कर लिया और बच्चे ने गर्भ धारण कर लिया। बगासी आई और जैसे ही मुंह खोला तो उड़ता हुआ बच्चा जो आया पेट में चला गया सीधे। अब पीछे पीछे भोले बाबा त्रिशूल लेकर आए। व्यास जी, आपके आश्रम में मेरा चोर घुसा है, बाहर निकालो उसे। व्यास जी बोले, भोले बाबा ज्यादा ही भांग खा ली है क्या? आपके खुद के पास रहने के लिए मकान नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, सुख सुविधा नहीं, आप कहते हो मेरा चोर है? कौन सी वस्तु चुरा ली बाबा? शिव जी कहने लगे, वस्तु नहीं चुराई, उसने तो अमर कथा का पान किया है और विधि विधान से कथा नहीं सुनी, इसीलिए उसको मारूंगा। व्यास जी बोले, बाबा अभी तक तो लग रहा था कि ज्यादा भांग खाइए, अब तो पक्का ज्यादा ही खा के आए हो। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो आपके मुख से कि उसने अमर कथा का पान कर लिया और आप उसको मारने भी आए हो। अरे बाबा थोड़ा तो दिमाग लगाओ कि जिसने अमर कथा का पान कर लिया वो क्या अब मरने वाला है क्या? वो तो अमर हो गया, वो थोड़ी मरेगा अब। आप उसको मार ही नहीं सकते बाबा, यूं ही आए उसके पीछे पीछे, अमर हो गया वो बालक। तो भोले बाबा वहां से चले जाते हैं। वही शुकदेव जी महाराज अपनी मां के गर्भ में, व्यास जी की पत्नी के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। कितने वर्ष तक रहे?
12 वर्ष तक। 12वां साल चल रहा था, बाहर नहीं आ रहे थे। साधारण बच्चा 9 महीने में बाहर आ जाता है गर्भ से, पर इनका तो 12वां साल चल रहा है। व्यास जी की पत्नी बोली, देखो ना स्वामी, मेरे गर्भ में कैसा विचित्र बालक है, बाहर ही नहीं आता, बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है, आप इससे कहो कि बाहर आ जाए। व्यास जी बोले, देवी चिंता मत करो, तुम्हारे गर्भ में कोई भगवान का भक्त होगा, संत होगा कोई। क्योंकि कभी कभी व्यास जी की पत्नी के गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण होता, कभी भजन कीर्तन की आवाज आती, कभी श्लोकों की आवाज आती। व्यास जी ने कहा बालक से कि देखो बेटा, तुम जो कोई भी हो गर्भ में, जल्दी से बाहर आ जाओ। बच्चा 9 महीने में गर्भ से बाहर आ जाता है, तुम कैसे बच्चे हो, 12वां साल चल रहा है, बाहर ही नहीं आते। चलो बाहर आओ, तुम्हारी माँ को तकलीफ हो रही है। अंदर से सुखदेव जी बोले कि मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं तो यही अच्छा हूं, कोई भजन करने में टोकने वाला नहीं, बढ़िया यही भगवान का भजन करो, कोई नहीं रोकता, कोई नहीं टोकता कि बस अब भजन मत करो। जब तक मन करता है तब तक भजन करता हूं। संसार में आ जाऊंगा तो माया जाल में फंस जाऊंगा, भजन नहीं कर पाऊंगा, मैं तो यही अच्छा। व्यास जी ने कहा देखो बेटा, तुम्हारी माँ को तकलीफ हो रही है, बाहर आओ। सुखदेव जी बोले मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं आपको जानता नहीं, आपके कहने से कैसे बाहर आ जाऊं। हाँ, एक शर्त है मेरी, क्या कि स्वयं भगवान विष्णु प्रकट होकर के मुझे दर्शन दे, और भगवान मुझे दर्शन देकर ये कहे कि बेटा सुखदेव, मेरी माया तुझे नहीं सताएगी तो मैं गर्भ से बाहर आऊंगा, ना तो मैं आज बाहर आऊं ना कल, अगर भगवान नहीं आए तो। व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु आप आ जाओ तभी बालक आएगा। तब भगवान व्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रवेश करते हैं, प्रकट होते हैं। भगवान प्रकट हुए गर्भ में और सुखदेव जी को दर्शन दिया, कहा कि बेटा सुखदेव, मेरी माया तुझे नहीं सताएगी, माया का असर तुझ पर नहीं होगा, तू बाहर आ जा। ये कहकर भगवान अंतर ध्यान हुए। तब जाकर के सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष के बाद अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी ने जन्म लेते से ही दौड़ लगा दी, क्योंकि 12 साल तक रहे तो कोई छोटे बच्चे तो रहेंगे नहीं, बड़े हो गए थे। दौड़ लगा दी सुखदेव जी ने। सूत जी महाराज वंदना करते हैं, यम प्रवजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतुस्। यम प्रवजंत मनुपेतम पेत कृत्यम, ऐसे सुखदेव जी महाराज जिनका चरित्र इतना पवित्र है कि उनके सामने हमारा चरित्र 1000 वस्त्र भी पहन ले तो भी निर्वस्त्र माना जाएगा, इतना पवित्र उनका चरित्र है। जंगल की ओर दौड़ लगा दी, पीछे पीछे व्यास जी, अरे पुत्र कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ बेटा, हमारे बुढ़ापे का सहारा हो, रुक जाओ रुक जाओ। बहुत रोकने की कोशिश की, सुखदेव जी नहीं रुके। वृक्षों ने, जंगल के वृक्षों ने वेद व्यास जी को ये उत्तर दिया कि जिसको आप पुत्र पुत्र कहकर चिल्ला रहे हो, जिसको आप अपना बेटा समझ रहे हो, आप बेटा बेटा कहकर पुकार रहे हो, ये तो इस जन्म में तुम्हारा बेटा बना है और तुम इसके बाप बने हो, पर ये कई जन्मों तक तुम्हारा भी बाप बना है। साधारण नहीं है ये, इनको जाने दीजिए, मत रोकिए। तब फिर व्यास जी अपने आश्रम में आ जाते हैं। वही सुखदेव जी 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहकर जंगल में गए, तपस्या की, खूब तप किया, और जब 7 दिन में परीक्षित को मरने का श्राप मिला, बड़े बड़े संत महात्मा आए, पर कोई भी ये निर्णय नहीं ले सके कि 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष कैसे मिलेगा। तब सुखदेव जी ने आकर श्रीमद् भागवत कथा परीक्षित को सुनाई, और 7वें दिन तो भगवान के धाम से परीक्षित के लिए विमान आ गया और वो भगवान के धाम को गए। बोली भागवत महापुराण की।
ऐसी भगवान की कथा है, एक बार कोई सुन ले जीवन धन्य हो जाता है, परिवर्तन ही हो जाता है जीवन का। पर अगर भाव से सुनेगा तो कुछ परिवर्तन भी आएगा। पर इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो तो कोई परिवर्तन नहीं, भले हजारों बार सुन लो आप। कई माताओं की आदत होती है, कथा में से जब आप उठते हो ना, मैंने कल भी देखा और भी कथाओं में मैंने गौर किया है, मेरी माताएं भाई लोग बुजुर्ग जब कथा में से उठते हैं आरती के समय, तो उठते से ऐसे पल्ला झाड़ती है माताएं, ऐसे कपड़े झाड़ती हैं। भाई लोग ऐसे कपड़े झाड़ते हैं, पैंट झाड़ते हैं, ऐसे कपड़े। ये नहीं झाड़ना चाहिए पर आदत पड़ गई। मैंने एक बार कथा में पूछा कहीं, मैंने कहा ये पल्ला क्यों झाड़ती हो आप, साड़ी का कपड़े क्यों झाड़ते हो जब खड़े होते हो तब? तो एक माता जी ने मुझसे कहा कि ये पल्ला झाड़कर हम आपसे ये कहना चाहती है, प्रभु प्रिया जी आपने जो भी 3 घंटे में सुनाया, आपकी कथा हम यहीं छोड़कर जा रही यही पांडाल में ही छोड़कर जा रही, घर लेकर नहीं जाती, इसीलिए पल्ला झाड़ते। बताओ, जबकि कथा को सुनना चाहिए, सुनकर जो भी अच्छी बात लगे, 3 घंटे कथा सुनते आपको लगे कि नहीं ये बात बड़ी अच्छी कही, ये बहुत अच्छी बात है, उसको तुरंत अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। सुनकर के जो कथा को जीवन में उतारता है वही सच्चा श्रोता होता है। सुनते तो बहुत हैं लोग, पर जीवन में उतरना चाहिए वो कथा। पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए, आज मत झाड़ना, उठो जब। हाँ, कथा को साथ लेकर के जाना चाहिए, यही छोड़कर जाओगे तो क्या मतलब। अच्छा एक बात बताओ, आपसे एक बात पूछूं, अच्छा आपके अनुसार आपको क्या लगता है भगवान के कुल कितने अवतार हुए हैं? अभी तक भगवान के कितने अवतार हुए? जिसको भी पता हो वो हाथ खड़ा करके जल्दी जल्दी बताएंगे, समय बहुत कम है। 24, बहुत बढ़िया। और लक्ष्मी नारायण जी कितने अवतार है भगवान के? हैं 24, बढ़िया। माताएं कितने अवतार है? 3 ही है, अरे वाह। और बाबूजी 24। और उधर बालकनी में जो बैठे हैं हमारे सरपंच साहब कहाँ गए? कितना अवतार है साहब? 24। पक्का कंफर्म है कि 24 ही है कि 3 है? 24 अवतार। चलो बढ़िया बढ़िया उत्तर दिए। माताओं की तरफ से 3 ही समझ लो। 24 अवतार। अच्छा कौन कौन से हैं, क्या क्या नाम है, नाम मालूम है कि नहीं? 24 नाम मालूम है? नहीं है, मैं बताऊं। देखो भगवान के कुल 24 अवतार हुए हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है ना? 3 आपने कहीं और सुना होगा। 24 अवतार। 24 में से अभी तक कुल भगवान के 23 अवतार हुए हैं, 24वां अवतार अभी हुआ नहीं है। वो हो जाएगा तो पूरे कितने हो जाएंगे? 24। और वो अवतार कौन कौन से हैं मैं आपको बताऊं, गिनना आप एक एक करके। पहला अवतार है भगवान का सनक सनंदन सनातन सनत कुमार अवतार। ये चारों भाई हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ये भगवान का पहला अवतार है। सनकादि ऋषि इनको कहते हैं। दूसरा वाराह भगवान का अवतार, आगे कथा आएगी वाराह भगवान की, भगवान का दूसरा अवतार। तीसरा संत नारद जी का अवतार, नारद जी भी भगवान के अवतार हैं। चौथा नर नारायण का अवतार। पांचवा कपिल देव जी का अवतार, कपिल भगवान जो करदम ऋषि के यहां आए थे, पांचवा कपिल देव जी का अवतार। छठा दत्तात्रेय भगवान का अवतार। सातवां यज्ञ भगवान का अवतार, जो यज्ञ हम करते हैं।
वो साक्षात भगवान का अवतार है, 7वां अवतार। 8वां ऋषभ देव जी का अवतार। ये जो ऋषभ देव जी हैं ये जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर हुए हैं। जैसे हमारे 24 अवतार हैं, ऐसे इनके 24 तीर्थंकर होते हैं। और जैन धर्म अलग से कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म को ही जैन धर्म भी कहते हैं। तो ये ऋषभ देव जी जो है ये जैन धर्म के भगवान संत हुए हैं। पहला ये भगवान का 8वां अवतार है। 9वां पृथु जी का अवतार। 10वां मत्स्य अवतार। 11वां कच्छप अवतार। 12वां धन्वंतरी अवतार, जो अमृत कलश लेकर भगवान प्रकट हुए थे समुद्र में से, धन्वंतरी भगवान, वो भगवान का 11वां अवतार। 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कच्छप अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां है मोहिनी अवतार। समुद्र मंथन के समय भगवान मोहिनी बने थे, मोहिनी अवतार लिया था, दैत्यों से